नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कन्या राशि वाले जून 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जून 2024 के महीने में क्या करें क्या ना करें। कन्या राशि वालों का जून 2024 का महीना उनके कार्यक्षेत्र, प्रेम जीवन, आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। जून 2024 सामान्य कन्या राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना वैसे तो अनुकूल रहने की ही संभावना है, लेकिन महीने के मध्य में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपकी कोई सर्जरी हो सकती है अथवा किसी भी प्रकार की दुर्घटना या चोट लगने की संभावना भी हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बेवजह की यात्रा करने से बचें, इससे अनावश्यक व्यवसाय होगा और आपको परेशानी होगी। ससुराल पक्ष से कहासुनी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है और जीवन से साथी में गलतफहमी बढ़ने की संभावना रहेंगी। उनसे किसी भी प्रकार का झगड़ा करने से बचें। विरोधियों पर आप पर भारी पड़ेंगे और कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो आपके पक्ष में आ सकता है। प्रेम संबंधों में प्रसन्नता रहेगी। आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सजग रहेंगे। अपने प्रियतम के लिए बहुत कुछ करेंगे। कैरियर में कुछ नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। नौकरी बदलने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। व्यापार कर रहे जातकों को लंबी यात्रा से व्यापार में लाभ होगा। आर्थिक मामले में ठीक ठाक रहेगी। की यात्रा करने से बचें क्योंकि इससे शारीरिक थकान और धन का अपव्यय हो सकता है। आपके ऊपर भरोसा रखें और किसी हालत में भी खुद को कमजोर ना समझें। बृहस्पति महाराज अपनी अस्त अवस्था में 3 जून को उदय अवस्था में आ जाएंगे, तब आपको व्यापार में विशेष लाभ होगा। यह महीना आपके विदेश जाने का सपना सच कर सकता है और आपको विदेश जाने में कामयाबी मिल सकती है। अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखें। यदि आप पहले से वीज़ा के लिए आवेदन किया हुआ है और विदेश जाने की तैयारी रखी है तो इस दौरान आपको वीज़ा प्राप्त हो सकता है और आपके चेहरे पर खुशी रहेगी। धार्मिक स्थलों और खूबसूरत जगह के दर्शन और घूमने का मौका मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना दिख रही है, इसलिए आपको सावधानी से काम लेना होगा। एक तरफ तो शनि महाराज छठे भाव में विराजमान होकर गंभीर बीमारी के पनपने का संकेत देते हैं। यदि आप अनुशासित होकर अपने दिनचर्या का पालन नहीं करेंगे और अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतेंगे तो यही शनि आपको स्वास्थ्य कष्ट दे सकता है और लंबी चलने वाली कोई बीमारी जन्म ले सकती है। इसके विपरीत यदि आप अपनी ओर से सावधानी रखते हैं तो शनि की कृपा आपकी उस बीमारी को आपको छुटकारा मिल सकता है। दूसरी तरफ अष्टभाव में मंगल विराजमान होकर रहेंगे जो कि किसी की शल्य चिकित्सा करा सकते हैं। इस दौरान रक्त संबंधी समस्या परेशान कर सकती हैं क्योंकि उन मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव भी होगा। आपको रक्तचाप, अनियमित होने या रक्त की अशुद्धि जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान किसी प्रकार की चोट लगने या दुर्घटना होने की संभावना बन सकती है, इसलिए वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और नियंत्रण गति धीमी के अंदर ही चलाएं। ऐसा करने से आप बहुत हद तक समस्या से बच सकते हैं। महीने का उत्तर अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा, तब स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। इस महीने आपको नेत्र रोग, पेट से जुड़ी समस्या और शारीरिक चोट आदि लगने की संभावना बन सकती है। यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्य में रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज नवम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप परिवार के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, देवी के दर्शन करने जा सकते हैं अथवा खूबसूरत जगह पर घूमने फिरने भी जा सकते हैं। परिवार के साथ वेकेशन बिताना आपको बहुत सुकून देगा, जिसके लिए आप अपने पहले से ही योजना बना रखी है। शुक्र 12 जून को दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे पारिवारिक व्यवसाय में सफलता मिलेगी। आपके व्यवसाय में परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। चतुर्भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे, जिससे व्यावसायिक कार्यों से परिवार की आमदनी बढ़ेगी और आपकी संपत्ति प्राप्त के रास्ते भी खुलने लगेंगे। अष्टभाव में मंगल का अपनी राशि में विराजमान होना पिताजी को अनेक स्रोत से भी लाभ हो सकता है, लेकिन आपको स्वास्थ्य समस्या भी दे सकता है। उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भाई बहनों से आपके संबंध बड़े मधुर बनेंगे
और उनके स्वस्थ अच्छा समय बीतेगा। आप अपने दोस्तों को भी पर्याप्त समय देंगे, जिससे वह आपके समय के लिए अच्छा रहने वाला रहेगा। आपको स्वयं को अकेला समझने की आदत से बचना होगा। कार्यक्षेत्र कैरियर की दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज नवम भाव में रहेंगे, जिससे आपको अपने काम को और ज़्यादा बेहतर तरीके से करने का ध्यान देना होगा, ताकि आप अपने आप को सिद्ध कर सकें। अपने कैरियर में कुछ बदलाव आ सकते हैं, जिससे कि यदि आप सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो आपका स्थानांतरण हो सकता है, यानी कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। इस दौरान विभाग में परिवर्तन होने के ये भी योग बन सकते हैं। वर्ष के पूर्वार्ध में 14 जून तक ऐसा होने की संभावना है। उसके बाद बुध ग्रह आपके दशम भाव में अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। आप बहुत ही मेहनत हाजिर जवानी में अपना काम करेंगे। आप विश्वास के अंदर आपके अंदर कुट कुट कर भरा है, वह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। 15 जून को सूर्य भी मिथुन राशि में दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आपको सरकारी नौकरी मिलने के योग बनेंगे। यदि आप पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं तो आपका पदभार बड़ा हो सकता है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो शतभाव में राहु महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी बुद्धि तेज चलेगी। आप ऐसे निर्णय लेंगे जो लोगों को समझना आसानी से नहीं आएगा, हालांकि वह आपके पक्ष में आ सकते हैं। शतभाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति नवम भाव में विराजमान रहेंगे और 3 तारीख को अपनी उदय अवस्था में आ जाएंगे, जिससे व्यवसाय की यात्रा आपकी सफल का मार्ग प्रदर्शन करेगी। वैवाहिक यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। आपके प्रियतम आपके दिल से जुड़े रहेंगे और आपके सुख और दुख का आश्वास होने लगेगा। यही सच्चे प्यार की निशानी है। आप अभी तक उनके लिए सब कुछ करने को तत्पर रहेंगे। आपके रिश्ते यही खूबसूरती है कि दोनों के दूसरे का भरपूर से मान मिलेगा और एक दूसरे के समय की महत्व को समझेंगे। आप अपने परिवार वालों से आप अपने प्रियतम को मिलवा सकते हैं, जिससे परिवार में उनका स्वागत हो सकता है। यह महीना उन लोगों के लिए भी अनुकूल है जो अभी तक अकेले हैं, उनका विवाह होने के योग बन सकते हैं और अच्छे रिश्ते इस महीने आपको प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या आ सकती है। शतभाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे और उनके एक ओर शनि और दूसरी ओर मंगल ग्रह विराजमान रहेंगे, जिससे शतभाव पीड़ित और शतभाव पर आकृतिक योग भी बनेंगे। यह समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए परेशानीजनक हो सकता है। आपके जीवन साथी को स्वस्थ समस्या घेर सकती है। उनके व्यवहार में बदलाव आ सकता है, जिसका असर सीधा सीधा आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा और आप दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। एक दूसरे को लापरवाहियां बढ़ सकती हैं और रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति देखा जाए तो यह महीना आर्थिक रूप से मध्यम में रहने की संभावना है। सर्वप्रथम तो छठे भाव में शनि विराजमान रहेंगे, जो वहां से आपके दशम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इससे आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आप किसी विशेष कार्य से बैंक से लोन भी ले सकते हैं या किसी से उधार भी ले सकते हैं। इस दौरान कर्जा बढ़ने के योग बन सकते हैं। आपको हिसाब किताब लगाकर यह ध्यान देना चाहिए कि कितना कर्जा लेना आपके लिए मुसीबत होगा। कहीं ना ऐसा करें कि ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज लेकर आप बाद में उसे चुकाने के लिए परेशान हो। अच्छी बात यह रहेगी कि पूर्व में लिया हुआ कोई कर्ज चुकाने के लिए आप कोशिश करते हुए देखेंगे। नवम भाव में 4 ग्रहों का समावेश आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार में अहम भूमिका निभा सकता है। अष्ट भाव में उपस्थित होकर मंगल महाराज आपको गुप्त आय प्रदान कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। शुक्रवार के दिन छोटी कन्या को सफ़ेद मिठाई बांटें। बुधवार के दिन गोमाता को भीगी हुई साबुत मूंग अपने दोनों हाथों से खिलाएं। आपको शनिवार के दिन चींटी को आटा डालना चाहिए। बुधवार के दिन किन्नरों से आशीर्वाद लें।